बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, 23 मई 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इंशाल्लाह आपको इस अंदाज से समझाने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले इम्तिहानात में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें और इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी अगर आपसे इनसे मुतल्लिक कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप लोग उसको बेहतर अंदाज में डिफेंड कर सकें। पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट माउंटेनर फ्रॉम सिंध टू समिट माउंट एवरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस सीजन में नेपाल के अंदर बहुत सारे दुनिया भर से जो कोह पैमा हैं वो जाते हैं और वहां जाके वो मुख्तलिफ जो चोटियां हैं उन्हें सर करते हैं। पिछले दिनों शहरोज काशिफ और उनकी टीम भी उसके मुतालिक भी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे। अब ये एक नया क्वेश्चन है कि वो कौन से ऐसे पहले सिंध से ताल्लुक रखने वाले माउंटेनर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी को सर कर लिया है। तो ये सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान है, असद अली मेमन। ठीक है, कंप्लीट नाम इनका असद अली मेमन है, जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने का। एथुनीजिया हैज बीन लीगलाइज्ड बाय विच कंट्री। एथुनीजिया को किस मुल्क ने लीगलाइज करार दे दिया है? क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर पहले सुन लें, ये पुर्तगाल है। फिर हम चलते हैं कि एथुनीजिया है क्या चीज। एथुनीजिया दरअसल सुसाइड का दूसरा नाम है। सुसाइड में तो ये होता है कि जो भी ह्यूमन है वो अपनी जान के दर पे होता है और वो मुख्तलिफ जराए से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। लेकिन यूथनेसिया को मेडिकली कहा जाता है कि ये फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड है। यानी जब कोई इंसान खुदकुशी कर रहा होता है तो उसके पास एक डॉक्टर मौजूद होता है जो कि उसको एक पेनलेस डेथ देने में मदद करता है। यानी ये यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इसको लीगलाइज करार दिया हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि ज़िंदगी से इस हद तक जो है वो तंग आ जाते हैं कि उन अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद करते हैं, तो फिर वो एथुनीसिया का रास्ता इख्तियार करते हैं। इसी से रिलेटेड एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक नई मशीन भी बनाई जा चुकी है जो कि एथुनीसिया का दूसरा तरीकाकार है। बहरहाल अब ये पुर्तगाल ने इसको लीगलाइज करार दिया है। इससे पहले ये नीदरलैंड जो है वहाँ पे भी लीगलाइज करार दी गई थी सबसे पहले यूरोप के अंदर। इसके अलावा यूरोप के दूसरे जो ममालिक है वहाँ पे भी इसको लीगलाइज करार दिया गया। इसमें होता यह है कि जो मुतासरा शख्स है वो डॉक्टर के पास जाता है एक हॉस्पिटल के अंदर जो कि फिजिशियन होता है और उसको बताता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता हूं। तो वो उससे कुछ इस तरीके की बातें करता है, बहकी बहकी प्यार भरी बातें करता है, उसके जो माइंड है उसको पीसफुल करने की कोशिश करता है। फिर एक कोई मेडिसिन होती है जिसकी मदद से उसकी जो ज़िंदगी है उसका खात्मा कर दिया जाता है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे मज़हब से यानी कि इस्लाम में बिल्कुल भी कोई तस्वर और कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लेकिन ये बहरहाल एक तरीकाकार है जो कि यूरोप और दूसरे ममालिक के अंदर चल रहा है। आप इसके मुतालिक मजीद अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, मजीद चीज़ें भी आपको इसके मुतालिक पता लग सकती हैं। नेम द न्यू सिक्योरिटी चीफ ऑफ ईरान। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसानी, उन्होंने ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ अपॉइंट किए हैं। उनका नाम क्या है? तो नए जो सिक्योरिटी चीफ है उनका नाम अली अकबर है। याद रखें कि करंट अफेयर्स के पेपर में पर्सनैलिटीज के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा आते हैं, इसलिए वो तमाम क्वेश्चन जिसमें कोई पर्सनैलिटी इन्वॉल्व और स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी है तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश किया करें और चीजों को रिवाइज भी किया करें। पाकिस्तान मार्टायर डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन यौम शोदा जो है ये कब मनाया जाएगा? तो आज हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा आम तातील का ऐलान भी किया है कि जो 25 मई है इसे यौम शोदा के तौर पे मनाया जाएगा। नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्री। हाल ही में दुनिया का सबसे कदीम तरीन जो दरख्त है वो रिकॉग्नाइज किया गया है और ऑफिशियली उसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री भी मान लिया गया है। उस ट्री का नाम क्या है? उस ट्री का नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री जो बर आजम साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, उसका मुल्क है चिली। वहां पे एक पार्क, नेशनल पार्क के अंदर ये दरियाफ्त किया गया है और 5,000 साल पुराना ये दरख्त बताया जाता है। टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड आजरबाईजान विल होस्टेड बाय मॉस्को ऑन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट और आजरबाईजान के प्रेसिडेंट के दरमियान मुज़ाकरात करवाने जा रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के अंदर। ये मुज़ाकरात कब होने जा रहे हैं? ये जो मुज़ाकरात हैं ये 25 मई को होने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोयत के मुज़ाकरात हैं। यूक्रेन और आजरबाईजान के दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों पर जंगें भी होती रही हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद बार बार जंगें हुई हैं। यूएसएसआर जब टूटा था और यूएसएसआर टूट के जितने भी रियासत
रियासतें इससे अलग हुई थी, उसके बाद से लेके आप यूं कह सकते हैं कि 1991 से लेके अब तक जो है वो यूक्रेन और सॉरी यूक्रेन नहीं यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आर्मीनिया आना चाहिए था। ठीक है, ये बात एक आप लोग क्लियर कर लें, ये क्वेश्चन लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है, यूक्रेन नहीं आर्मीनिया आना है। आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान काफी जो है वो मामलात खराब हुए हैं, तो अब उनके प्रेसिडेंट्स के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन मुज़ाकरात को होस्ट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, 25 मई को होने हैं। नेम द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन आर्मीनिया और आजरबाईजान। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है? तो वो डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख को 2020 में जो अटैक किया था आजरबाईजान ने, उसके बाद आजरबाईजान के पास इसका कंट्रोल आ चुका है, जबकि जो आर्मीनियन साइड है उनका ये मौकफ है कि नगोर्नो काराबाख के अंदर जो एथनिक आर्मीनियन है उनकी प्रेजेंस है, ठीक है, जो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं, और ये लोग मानते हैं कि चूंकि ये जोसेफ स्टालिन के दौर के बाद से इलाका हमारे असर में था, लिहाजा ये इलाका हमें दिया जाए। यरेवान का ये मौकफ है जो कि आर्मीनिया का कैपिटल है। लेकिन जो दूसरी साइड है, बाकू वाली साइड है, यानी आजरबाईजान की साइड है, उनका ये मानना है कि नगोर्नो काराबाख तारीखी एतबार से हमारा रीजन है और इसके ऊपर हमारा जो है वो क्लेम बनता है। बहरहाल इसके ऊपर जंगें भी हुई थी और आजरबाईजान ने ये इलाका दोबारा से क्लेम कर लिया था। आप इसी चीज को दोबारा से डिस्कस करने के लिए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक एडिशनल चीज ये भी बता दूं कि कल ही आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया है कि वो आजरबाईजान का जो क्लेम है नगोर्नो काराबाख के ऊपर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं 100% ऑफिशियली। बस सिर्फ ये हमें श्योरिटी दे दी जाए कि जो एथनिक आर्मेनियन वहां मौजूद हैं उनके जो हुकूक है, उनके जो राइट्स हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। नेम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आर्मीनिया एंड आजरबाईजान। आर्मीनिया और आजरबाईजान के मौजूदा प्रेसिडेंट कौन से हैं? तो चूंकि डिस्कस हम कर रहे हैं तो इनको तैयार करना जरूरी है। निकोल पेशनियान, ये लफ्ज है पेशनियान, नाम है उनका। और जो आजरबाईजान के प्रेसिडेंट है उनका नाम है इल्हाम इलीव। आपके जिम्मे ये क्वेश्चन है कि आपने आर्मीनिया और आजरबाईजान इन दोनों के कैपिटल स्टडी करने हैं, देखने हैं कौन से, और नीचे कमेंट करने हैं। इन दोनों कंट्रीज की करेंसी के मुतालिक बताना है कि दोनों मालिक में करेंसी कौन सी होती है, और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि इन दोनों ममालिक को वाटर बॉडीज कौन सी लगती हैं। ठीक है, ये तीन बातें जो है वो आपने कमेंट के अंदर कमेंट करनी है। विच कंट्री इज नॉट इनवाइटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स एनुअल मीटिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एनुअल मीटिंग हुई है उसमें एक मुल्क को नहीं बुलाया गया, वो मुल्क कौन सा है? उस मुल्क का नाम है ताइवान। और इस ताइवान को ना बुलाने की दरखास्त की थी चाइना ने और इसके साथ पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को बैक करता है इंटरनेशनल जितने भी इशूज होते हैं, और ऐसा ही चाइना पाकिस्तान के लिए करता है। पिछले दिनों जो G20 के मुतालिक चीजें होती रही जिसको लेके आज श्रीनगर में मीटिंग हो रही है, तो चाइना ने उसका बायकॉट किया है। तो उसके इवज, ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि उसके बदले में पाकिस्तान ने जो WHO से ये कहा कि जो चाइना है इसका ताइवान के ऊपर क्लेम बनता है, और ताइवान जो है ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है, ये चाइना की टेरिटरी है, लिहाजा इसको यहाँ इन्वाइट नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। बहरहाल जो ताइवानियन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इस चीज के मुतालिक जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट किया है। नेम द फर्स्ट सऊदी वुमन टू गो इन स्पेस। वो कौन सी पहली सऊदी खातून है जो कि जिन्हें यह एजाज हासिल है कि वो स्पेस में गई हैं? तो उनका नाम है रयाना बरनावी। ठीक है, और इनके साथ सऊदी अरब की दूसरी शख्सियत है अली करनी। अली करनी और रयाना बरनावी जो हैं, ये एक प्राइवेट मिशन है एक्सियोम स्पेस, उसके ऊपर गए हैं। फ्लोरिडा से ये मिशन गया था और इस मिशन की वजह से इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ले जाया गया है, और यूं ये फर्स्ट सऊदी वुमेन बनने का एजाज इन्हें मिला है। Name the Republican senator who announced to go for US presidential elections of 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, और मौजूदा जो प्रेसिडेंट है यूएसए के वो डेमोक्रेट पार्टी से उनका ताल्लुक है, और उनका नाम जो है वो जो बाइडन है। ठीक है, जो बाइडन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी से होगा। रिपब्लिकन पार्टी का एक तो उम्मीदवार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशंस आजकल चल रहे हैं। अब एक और रिपब्लिकन सेनेटर हैं जिन्होंने ऐलान किया कि वो जो बाइडन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो कौन से, उनका हमने नाम बताना है। तो वो जो नए सेनेटर है उनका नाम है टिम स्कॉट, और ये ब्लैक शख्सियत है, यानी ये अफ्रीकी नयाद हैं। चुनाचा अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पहले ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले जो बाराक ओबामा थे उनका ताल्लुक भी डेमोक्रेट से था। याद रखिए कि अमेरिका के अंदर दो ही पार्टियां आपस में सदारती इलेक्शन लड़ती हैं, एक की तरफ रिपब्लिकन होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो डेमोक्रेट्स होते हैं। मौजूदा जो सदर जो बाइडन है वो डेमोक्रेट से ताल्लुक रखते हैं,
उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से था, उससे पहले ओबामा थे उनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट से था, उससे पहले बुश थे, बुश का ताल्लुक रिपब्लिकन से था, उससे पहले जो है वो हिलरी क्लिंटन के जो खामंद है, जो शौहर है उनके, बिल क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन का ताल्लुक जो है वो अगेन डेमोक्रेट से था, डेमोक्रेट से पहले जो है वो बुश सीनियर थे जो कि बुश के फादर थे, उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से था। तो ये इनके जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और जिस वक्त ये उन्होंने ऐलान किया तो उसके बाद से उन्होंने बाकायदा अपनी जो सदारती मुहिम है उसका आगाज भी कर दिया है। ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार किए कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा आपके तमाम इम्तिहानात के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।